हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का VOE एकेडमी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। और उसी के लिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लगातार चल रही है, जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बस और भी अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि भैया देखो बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, और आप भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो है कि है वो आप देख लीजिए, है ना। हाँ मूलों की प्रकृति, अगर कोई द्विघात समीकरण, सर ये द्विघात समीकरण क्या होता है? मैंने बोला भाई तुमने द्विघात बहुपद पढ़ा है क्या? द्विघात बहुपद ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, है ना। द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। बस उसके आगे जो है ना जीरो का साइन लगा दो। उसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो हो जाता है क्या, हमारा द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद तो बस इतना ही होता है। कहाँ तक सर? ये इतना जो है ना सी तक, वो द्विघात बहुपद होता है। बट उसके आगे जो है अगर आप जीरो लगा दो, बराबर के साइन दे के जीरो लगा दो, तो वो एक द्विघात समीकरण हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि उसको हम जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो वो हो जाता है हमारा समीकरण। समझ में आया क्या? हेलो हेलो, यस। नजरें स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों और सामने देखते रहिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए अगर हम इसका विवेचक कैसे निकालते हैं सर, व्हाट इज विवेचक, ये सारी हमारी डिटेल डिस्कशन हमारी हो चुकी है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं ना। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है। हम आप हमारे एकेडमी पे सर्च करिएगा द्विघात समीकरण का, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। हाँ, विवेचक क्या होता है दोस्तों? विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। वहाँ पे बी क्या होता है दोस्तों? बी होता है एक्स का गुणांक, है ना। हाँ, 4, ये 4 तो 4 ही है, कांस्टेंट टर्म होता है ये 4। ए क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते हैं। और सी क्या है दोस्तों? सी इज ऑल्सो एन कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये एक अचर पद है। यानी कि अगर ये यहाँ पे 6 रहेगा तो ये 6 कहलाएगा अचर पद, है ना। हाँ, तो एक्स के साथ जो गुणा में होता है उसको ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है उसको ए बोलते हैं। एक्स के साथ जो गुणा में होता है वो बी बोलते हैं उसको। और जो अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस 4AC। और अगर आपसे मूलों की इसकी प्रकृति पूछ ले, विवेचक की या फिर विवेचक की सर ये क्या बोल दो आप, मैंने बोला प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। आइए दूसरी बात पर डिस्कशन करते हैं ना। हाँ, विवेचक देखो, अगर हम कोई भी बहुपद का या फिर कोई भी द्विघात समीकरण का, बहुपद क्या बोल रहे हो सर, कहीं कुछ भी मतलब, मैंने बोला सॉरी यार। जैसे ये द्विघात समीकरण है। अब हमको इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मूल निकालना है। सर व्हाट इज मूल? मूल से आप क्या समझते हैं सर? कि मूल एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा, इसकी घात 2 है तो इसका मूल 2 निकलेगा। यानी कि 2 कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर आप इसको पुट कर दोगे, है ना, अगर आप इसमें वो वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू जो है ना दोस्तों वो जीरो हो जाएगी। यानी कि ये पूरे द्विघात समीकरण को जीरो कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल। तो अब मूल निकालने के लिए हमको पता कैसे चलेगा कि वो मूल कैसा है? वो मूल वास्तविक है भी नहीं, वास्तविक है और दोनों समान तो नहीं है। तो उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बराबर करते हैं जीरो के, है ना। तो वहां से हमारे सामने इसकी प्रकृति आ जाती है मूलों की कि कैसी है ना। तो ये किस चीज के लिए है ये तीनों लाइन दोस्तों? ये मूलों की प्रकृति के लिए है, याद रखिएगा, है ना। मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर, ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, बी स्क्वायर माइनस 4AC और बट्टे में 2 है ना। हाँ, ये वाली होती है। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख भी देता हूँ, है ना। हाँ, तो हमको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करने पड़ते हैं दोस्तों? कि मूल वास्तव में है कैसा? ये एक नंबर के सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन है ये, है ना। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर वो जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, है ना। अगर हम इसको जीरो के बराबर कर दे तो हमको पता चल जाता है कि मूल वास्तविक एवं समान है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये इसको डी बोलते हैं ना। हाँ, अगर डी जो है जीरो के बराबर आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान है। अगर डी जो है जीरो से बड़ा आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर जीरो से बड़ा आ गया तो मूल जो है वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। यानी कि एक तो होगा, मान लो ऐसा मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक 2 होगा तो दूसरा 3 होगा। समान आता है तो एक 2 होगा तो दूसरा को भी 2 ही होना पड़ेगा। और बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर जो है
अगर जीरो से छोटा हो गया, जीरो से छोटा हो गया तो मूल क्या हो जाते हैं, अवास्तविक, यानी कि इसका रूप कुछ ऐसा होता है, आप आगे पढ़ेंगे 2 + i या ऐसे कुछ रूप का होता है, यानी कि ये अलग टाइप का होता है, इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है ना। हाँ, तो बेसिक जानकारी जो थी वो आपको मिल चुकी है। आज ये होप एंड बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। है सर काका बोल दो, सही से बोलो थोड़ा। मैंने बोला अच्छा से भाई। चलो आज ये नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यस दोस्तों, नजरें स्क्रीन पे बनाना बहुत ही आए। ई का हो गया भाई, अच्छा शुरू से करना पड़ेगा को। बोला हाँ यार, शुरू से तो करना पड़ेगा। आज ये क्वेश्चन मूव करने से पहले मैं बता देता हूँ ना। हाँ, अगर द्विघात समीकरण कोई भी है, मान लो x² प्लस में bx प्लस में c, अगर इसका मूल आपको निकालना है, मूल मतलब रूट है ना। अगर आपको रूट निकालना है, सर ये रूट क्या करता है, रूट जो है इस पूरे इक्वेशन को, अगर 2 और 3 अगर इसका रूट आता है ना, वैसे आएगा तो नहीं, कुछ और ही होगा इसका रूट। अगर वो रूट आता है तो उसमें अगर आप पुट कर दोगे, जैसे x की जगह पे और y की जगह पे, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जीरो हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसका रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर हम रूट को x से डिनोट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है -b। सर b क्या है, x² का गुणांक है ना, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac और बट्टे में 2a, है ना। हाँ सर, ये b² -4ac क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं, इसी b² -4ac को बोलते हैं दोस्तों विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक, है ना। समझ में पा रहे हो कि नहीं, हेलो हेलो बोलते रहिएगा दोस्तों, है ना। तो ये होता है हमारा दोस्तों मूल निकालने का फॉर्मूला, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, हेलो हेलो बोलो ना भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। हाँ, तो यहाँ से हम मूल निकाल सकते हैं, एक बार प्लस साइन को कंसीडर करके, एक बार माइनस साइन को कंसीडर करके। आज ये नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं, जो कि है यस, आज ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कहा क्यों सर, मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, है ना। ये बोला निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन कौन नहीं होंगे दोस्तों। आज ये अगर आपके सामने कहीं भी रूट, अरे भाई ये क्या था भाई, सॉरी सॉरी, 1 सेकंड का वेट कीजिए दोस्तों, है ना। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको पेन सिलेक्ट करता हूँ। आ जाइए, है ना। अगर रूट के अंदर कोई अगर वेरिएबल क्वांटिटी बैठी हुई है, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब सर जैसे x है ना, जैसे x बैठी है या फिर y बैठा है, तो इसका मान हमको नहीं पता होता, तो मान नहीं पता है तो भाई रूट के अंदर काय बैठा है, तो इस वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और सर और क्या होता है, जैसे कि x³ हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है भाई, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर 2 हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। तो आज इसी से हम सॉल्व कर लेंगे बाकी सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है दोस्तों, 2x² - 3x बराबर x+1 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लो भाई, इसको ओपन कर लो, है ना। मैं थोड़ा पेन का साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना। हाँ जी, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2x² माइनस में 3x बराबर में x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, x² प्लस में 1a² प्लस में b² प्लस में 2ab यानी कि 2x, है ना। अब देख लो भाई, ये x² है, ये 2x² है, तो ये x² इधर जाके माइनस में आज हो जाएगा, तो ये 2x² - x², तो ये आएगा x²। -3x है, ये प्लस का 2x है, तो 2x इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -5x। और ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0, है ना। तो ये तो दिख रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है। आज ये दूसरे वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे वाला 3x² प्लस में 2, 3x² 3x² प्लस में 2 बराबर क्या है, 3 - x का होल स्क्वायर। ये खोलो, a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस में b² यानी कि x का स्क्वायर x², a² प्लस में b² माइनस में 2ab, 2 तिया 6x, है ना, 6x। तो ये इतना हो गया, और प्लस में 4 है दोस्तों, है ना। अब देखो x² है, ये 3x² है, तो ये 2x² प्लस में ये 4 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4, तो ये माइनस का 2, है ना, ये माइनस का 2। और ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो अबे 9 4, ये तो सॉरी 1 सेकंड रुक जाओ, इसको पूरा ही लिख लेते हैं ना। हाँ, ये 9 और 4 कितना होगा दोस्तों, अरे भाई अच्छा हाँ, 9 4 कितना होगा, 9 4 13, है ना। 13 इधर आएगा, 13 इधर आएगा, और तो ये माइनस का 13 में हम 2 दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा -11, क्योंकि 11 12 13, है ना। हाँ, और ये तो x² माइनस हो गया, और ये प्लस का माइनस का 6x है, तो इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा। तो ये भी हमको दिख रहा है कि एक प्रकार का ये भी द्विघात समीकरण है। आज ये तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं ना।
ये तो नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि इसमें रूट के अंदर जो है कोई वेरिएबल क्वांटिटी बैठी हुई है जिसका मान ही हमको नहीं पता है ना। हाँ, आज ही इस पे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे में एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा में एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना। तो ये एक्स स्क्वायर जो है इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर में ये एक्स स्क्वायर इधर जाके गुना हो जाएगा ना भाई, तो ये 4x स्क्वायर है ना। 4x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा है ना। तो माइनस वन बराबर 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो ये 3x स्क्वायर बचेगा है ना। 3x स्क्वायर। अब ये माइनस वन है तो इधर जाके प्लस वन, तो 3x स्क्वायर प्लस वन बराबर 0 है ना। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ये भी है भाई, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है ना। तो क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गलत है। यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे सही होता है कौन सा, कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो बी वाला जो है दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी ये सी भी है, डी भी है और ए भी है हमारा द्विघात समीकरण। समझ पा रहे हो कि नहीं दोस्तों? हेलो हेलो बोलिएगा जरूर। तो क्वेश्चन समझ में आया? कुछ काम हो गया तो इसलिए चला गया था है ना। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये तो दिखते ही पता चल रहा था, बी वाला जो है नहीं है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी तीनों दिखा दिया, तीनों द्विघात समीकरण है ना। हाँ, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं दोस्तों, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं दोस्तों? अगर अगर ये क्या बोल रहा है कि डी का मान जो है शून्य से बड़ा होने पर क्या होता है, शून्य से बड़ा होगा तो मूल तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा, यानी कि एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा। अगर डी जो है बराबर होगा जीरो के, तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, यानी कि एक अल्फा रहेगा तो दूसरा भी अल्फा ही रहेगा। आज ये तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0, ये दो बार बराबर है, गलती हो गया टाइपिंग में, बराबर 0 के विवेचक का मान होगा है ना। विवेचक का मान ये हमसे पूछ रहा है, तो विवेचक का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? विवेचक का मान, विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। द्विघात समीकरण इतने का विवेचक क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछ रहा है। बी क्या है दोस्तों? ए जो है दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते हैं, तो ए है 3। बी जो है दोस्तों वो 2 है ना। और सी जो है दोस्तों, सी क्या है, 1/3। अब लगा दो ये वाला फॉर्मूला, बी यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4 माइनस माइनस 4 है ही, ए कितना है दोस्तों, ए है 3 और सी जो है दोस्तों 1/3 है ना, 1/3 है। अब 4 माइनस 4 तिया 12, 12 गुने 1 तो 12, 12/3 यानी कि 4, तो 4 माइनस 4 ये कितना आ गया, देख लो भाई, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 और 12 को 1 से गुना किया तो 12 ही होगा, और 12/3 हो गया, 12 3 चौका 12 होता है ना भाई, तो ये 12/3 4, तो 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 0 बचा ना भाई, तो ये ऑप्शन जो है हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यानी कि इसका विवेचक का मान जो है दोस्तों 0 आ गया है ना। हाँ, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 के मूल्य होंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल हमसे पूछ रहा है। तो मूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, बस कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 इस साइड चला जाएगा। अब ये पूछा है कि एक्स का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू जिसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 5 आएगा है ना। तो एक तो माइनस रूट के अंदर 5 है ना, माइनस रूट 5, और एक प्लस रूट 5 है ना, प्लस रूट 5। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये नहीं करना कि स्क्वायर को तुम इधर भगा के रूट पहुंचा देना और प्लस माइनस रूट, ये कुछ भी नहीं होता, ये गलत होता है ना। हाँ, तो एक माइनस रूट 5 एक प्लस रूट 5, ये कि दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों एक अपरिमेय संख्या है। आज ये सर प्राकृत संख्या नहीं है क्या, मैंने बोला नहीं, परिकृत संख्या कैसी होती है, 1 2 3 है ना, ऐसी होती है। सर परिमेय संख्या कैसी होती है, मैंने बोला 1/3 ऐसा, 1/5 ऐसा, P/Q के रूप का। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और 0, ये होती है पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, आज ये यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर मूल बराबर होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बराबर होता है 0 के है ना, मूल बराबर होते हैं तो है ना। अब ए जो है इसमें पुट कर दो सारा वैल्यू, ए जो है 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। सर 0 नहीं हो सकता क्या, कुछ भी नहीं है तो 0, मैंने बोला 0 को एक्स स्क्वायर से गुणांक करते तो ये तो 0 हो जाता ना भाई। तो ए बराबर 1, बी बराबर आ गया हमारा पी, और सी बराबर, बी बराबर पी नहीं है भाई, देखो यहीं पे गलती हो जाती है ना। हाँ, विद साइन लेना है ना। हाँ, बी बराबर माइनस पी है, देख लो भाई ध्यान से,
बी बराबर एक्स का गुणांक माइनस बी है ना, और सी बराबर हो गया हमारा 4। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस पी का करेंगे हम स्क्वायर माइनस 4 गुना में ए कितना है दोस्तों, ए है 1 और सी जो है दोस्तों, सी जो है 4 है, बराबर कर दो 0 के है ना, बराबर कर दो 0 के। अब माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर जो होता है वो संख्या पॉजिटिव में आ जाता है, तो पी स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 चौका 16 माइनस 16 बराबर 0। तो पी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा दोस्तों 16 है ना, माइनस का 16 इस हट जाएगा तो प्लस का 16। तो यहाँ से पी बराबर क्या आ गया, पी बराबर आ गया क्या, ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन कौन सा पी है जिसका स्क्वायर करने पे प्लस का 16 है, तो एक तो -4, एक होता है +4। देख लो एक ऑप्शन क्या है, बी प्लस -4 है ना। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। आज ये 8वां क्वेश्चन पे हम देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो, ये क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान हो तो, यानी कि समान मूल के लिए बोल रहा है। तो एक मूल अगर अल्फा होगा तो दूसरा भी मूल को अल्फा होना पड़ेगा है ना, तो मूल वास्तविक एवं समान हो तो है ना, तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा तो सर हम ऐसा करते हैं ना कि b² ऐसा करते हैं, मैंने बोला कैसा भाई, बोला सर ऐसा करते हैं हम कि b² -4ac जो है बराबर 0 कर देते, तो यहाँ से हमको मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। मैंने बोला देख यहाँ से करके जाओ, कुछ नहीं मिलेगा आपको है ना। हाँ, इसकी वैल्यू भी पुट कर लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा है ना। हाँ, समझ लेना भाई ये सब। तो ये क्या बोला, दोनों मूल समान हो तो समान होता है तो अल्फा इंटू अल्फा, तो यहाँ से रिलेशन b/2 है, तो b/a किस में आता है सर, ये सर हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना, -b/a होता है, याद है तुम सबको, बोलो भाई, -b/a होता है या b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। बोला हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है दोस्तों, ये दोनों मूल होते हैं, तो मूल तो यहाँ पे दोनों बराबर है, यानी कि अल्फा अल्फा है, ये हमने मान लिया भाई, यहाँ से बोला भी गया है तो हमने मान लिया एक अलग नाम, तुम पीपी भी मान सकते हो है ना। हाँ, तो अल्फा प्लस अल्फा है ना, ये बीटा की जगह पे भी अल्फा, क्यों सर, क्योंकि मूल बराबर है, तो 2 अल्फा बराबर -b/a हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, -b/ में ये 2 गुना हो जाएगा तो 2 है ना, -b/2 देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। समझ में आया क्या, बोलो भाई समझ में आया क्या, बोलो ना भाई, बोलो हाँ सर। और अगर हमसे सी में रिलेशन पूछता तो कैसे निकालते, सर यहाँ पे c/a भी तो था, मैंने बोला नहीं भाई ये गलत दे रखा है, रिलेशन कैसे निकालेंगे, अगर दोनों मूल समान हो तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर c/a, तो c क्या है, c ही है, और a क्या है, x² का गुणांक क्या है दोस्तों, a, तो वो भी a ही है, तो अल्फा² बराबर c/a, तो अल्फा बराबर क्या हो जाता है, रूट अंदर माइनस का c/a और एक हो जाता है प्लस का रूट अंदर c/a है ना। हाँ, तो ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, बट ये पूछा नहीं जाएगा, बिहार बोर्ड का इतना भी तगड़ा लेवल नहीं है। यदि द्विघात समीकरण x² -4ax + 2a + 1 बराबर 0 का मूल समान हो, यानी कि का समान मूल है, तो a बराबर हमसे पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको सही करके लिख लो। सही कैसे करेंगे दोस्तों, आ जाइए, ax² प्लस में ये माइनस का 4 है, ax है ना, माइनस का 4a इंटू में x है ना, देख रहे हो ये x में ये पूरा समीकरण है, तो इसको x में ही बनाओ, यानी कि x का वेरिएबल मान के ये बनाओ है ना। हाँ, x प्लस में 2a + 1 है ना, ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म बराबर 0। अब a बराबर तो दोस्तों यहाँ पे x² का गुणांक वो भी a है ना। हाँ, और b बराबर क्या है दोस्तों, x का गुणांक यानी कि -4a, और c बराबर क्या है दोस्तों, 2a + 1, 2a + 1। अब ये क्या बोला, मूल समान हो तो a बराबर पूछ रहा है, यानी कि b² -4ac बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। सर अल्फा प्लस बीटा बराबर लगाए क्या, मैंने बोला वहां से तो इसमें नहीं पता, चलो लगा के देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a है ना, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, क्यों सर, मैंने बोला हो भी सकता है, लगा के देखो। b क्या है दोस्तों, -4 बटे में -4a बटे में a कितना है दोस्तों, a है, तो a से तो a गया है ना, a से a चला गया -4, और अल्फा प्लस बीटा है, तो वो तो हमसे पूछा नहीं भाई, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो यहाँ से कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये वाला मेथड हम नहीं अपनाएंगे। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, ये वाला, b² -4ac को बराबर करो 0 के, b क्या है दोस्तों, यानी कि -4a का स्क्वायर, -4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 16a², -4a का स्क्वायर माइनस 4 गुना में a कितना है दोस्तों, वो a ही है, a जो है दोस्तों a ही है, और दोस्तों c कितना है, c जो है दोस्तों वो है 2a + 1 है ना। हाँ, बराबर 0 है, तो 4a² कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², तो 16a² माइनस
4 ए को पहले 2a से गुना करो या 4a स्क्वायर को 2a स्क्वायर से गुना करो। पहले देखो ये 4a है ना, तो पहले इसको एक बार 2a से गुना करो, फिर इसको एक बार 1 से गुना करो। 4a इंटू 2a कितना हो जाएगा दोस्तों? 4a इंटू 2a 8 ए स्क्वायर है ना, 8 4 दूना 8 और a से a कितना करेंगे दोस्तों? 8a स्क्वायर है ना, और प्लस में 4a इंटू 1 तो यानी कि 4a बराबर 0 है ना। 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो कितना बचा? 8a स्क्वायर प्लस में 4a बराबर 0 है ना, 4a बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? अब हमसे पूछ क्या रहा है? अब हमसे पूछ रहा है या एक सेकेंड और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ हाँ, अब इसमें से कॉमन ले लो भाई। अब इसमें से क्या कॉमन ले लो दोस्तों? आज ये मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 4a स्क्वायर है ना, 4a कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बचा a, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बचा 2a ना भाई। सर कॉमन क्यों लिया? मैंने बोला लेके तो देख भाई, कुछ नया चीज मिलेगा। 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a। अब मल्टीप्लाई करो 4a इंटू 2a तो 8a स्क्वायर ही होता है। आप करके देखिए मल्टीप्लाई, है ना, और प्लस में यहाँ पे 1 बचा, 2a प्लस 1 बराबर 0। अब दोस्तों देखो, एक बार इसको 0 करोगे और एक बार इसको, अभी आप रट लो, बट अब जब 12th में जाओगे और कहीं पे कोर्स या कहीं पे भी ऑफलाइन पढ़ोगे तो इसका रीजन बताया जाएगा कि ये दोनों को बराबर बराबर करके 0 क्यों करते हैं। तो एक बार 4a बराबर 0 कर लो और एक बार 2a प्लस 1 बराबर 0 कर लो, है ना। तो एक बार a बराबर क्या आ गया? ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो -1 बट्टे में 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। आए 2a प्लस 1 बराबर 0 तो a बराबर -1/2 आ जाएगा, और 4a बराबर 0 तो a बराबर कितना है दोस्तों? 0 बट्टे में 4 यानी कि 0, है ना। तो एक बार a बराबर 0 आ गया, एक बार a बराबर -1/2 हो गया, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। a बराबर 0 तो दिख रहा है, बट a बराबर -1/2 नहीं है, यानी कि +1/2 है, तो गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? a बराबर 0। आज ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? मूल वास्तविक और बराबर कब होती है दोस्तों? जब जब बी स्क्वायर, अब यहाँ से ध्यान से देखना, है ना। हाँ, ए बराबर कितना है दोस्तों? ए ही है ना। ए बराबर ए ही है। बी बराबर कितना है? चलो बड़ा में लिख लो, है ना, क्योंकि ये दोनों कट टिप सकता है ना। तो बी बराबर क्या है दोस्तों? बी ही आ जाएगा। सर क्यों कर सकता है? क्या बोल दिया सर? कुछ भी बोले जा रहे हो? मैंने बोला सॉरी यार, देखो अगर ए बराबर ए लिखोगे तो ए से ए कट जाएगा, 1 बराबर 1, कुछ भी सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मान लो इसको बी मान लो, है ना। तो बी बराबर बी, और सी बराबर जो है दोस्तों माइनस का सी है ना। और ये वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है? यानी कि मूल वास्तविक होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर -4ac जो है दोस्तों बराबर 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना है? यानी कि बी कितना है? बी, तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। -4 गुना में ए कितना है दोस्तों? ए ही है, और सी कितना है दोस्तों? माइनस का सी है, यानी कि -c, ये भी गुना में ही है, बराबर 0। तो बी स्क्वायर प्लस में ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 4ac बराबर 0। देखो इसमें बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे में आपसे गलती, सर आपने ये तो होता है ऐसा कि मूल वास्तविक और बराबर होगा कब? जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा। तो मैंने बोला भाई इस इक्वेशन देखना पड़ता है। इक्वेशन मतलब सर कि इक्वेशन ऐसा देखना पड़ता है कि उसके लिए इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का सी होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस का सी। तो इसको आप एक सवाल की तरह ट्रीट करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोला हाँ सर। वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 3, -3 हो, निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ, वो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग, इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, बराबर 0। अब इसमें वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्तों? एक मूल बड़ा बता रहा है 3 और बीटा बराबर बता रहा है दोस्तों -3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 में -3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 प्लस में माइनस का 3 कितना होगा? 0, है ना। 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 रुपया कर्जा था, 3 रुपया सधा दिया तो 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुना में -3, यानी कि माइनस का 9। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो माइनस का 9 जब आ गया तो अब पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों? 0। 0 को एक्स से गुना करेंगे तो ये 0, और 0 को माइनस से गुना करेंगे तो ये भी 0, तो ये 0 आ गया पूरा, है ना। प्लस यहाँ से, है ना, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया दोस्तों? 0 आ गया, है ना। हाँ, अब ये प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है दोस्तों? -9, है ना, -9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0, ये ऑप्शन कहीं पे है क्या? देख लो भाई, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत।
बी नंबर ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। फटाफट क्वेश्चन की डिस्कशन किया जा रहा है बिना आपका टाइम जाया कि वो भी डिटेल डिस्कशन। अब क्या बोले, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल बराबर हो तो पी का मान, ये तो आप निकाल सकते हो भाई, है ना। हाँ, कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है यानी कि ये पी है यहाँ पे। बी क्या है दोस्तों, बी है दोस्तों एक्स का गुणांक यानी कि 4। सी क्या है दोस्तों, सी है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर पूछ रहा है, बराबर के लिए कंडीशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, है ना। बी का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना में ए कितना है दोस्तों, ए है पी, पी है ना ए, हाँ। और सी कितना है दोस्तों 3। अब कर लो भाई, 16 माइनस 4 दिया 12p, 12p बराबर 0, है ना। अब 12 माइनस 12p, अब माइनस 12p को उधर कर दो तो ये प्लस का 12p हो जाएगा, है ना। तो 16 बराबर 12p, तो p बराबर क्या आ गया, बराबर 0 भी है ना भाई। अब यहाँ से देख लो, अब यहाँ से देख लो क्या, की क्या देख लो सर, बराबर 0 कहाँ से आ गया सर, कुछ भी भांग पीना सिचुएशन। मैंने बोला सॉरी भाई, ये बराबर 0 थोड़ी आएगा भाई, क्योंकि ये बराबर माइनस का 12p को इधर कर दिया ना। बोला ये सर कुछ भी मत कर दो भाई, है ना। हाँ, मैंने बोला अच्छा। अब देखो भाई, p बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 12 जो है ये नीचे आ जाएगा यानी कि 16 बट्टे में 12। अब यहाँ से काट लो, 4 चौका 16, 4 तिया 12 यानी कि 4 बट्टे में 3 कहीं पे है क्या भाई। हाँ, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। धुआंधार तरीके से आंसर निकलेगा, है ना। हाँ, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है, फिर से यही वाला ऑप्शन कर लो भाई, तुरंत सॉल्व कर लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर यानी कि 3k का स्क्वायर, है ना, 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुना में ए कितना है दोस्तों 9 है, और सी कितना है दोस्तों 4, है ना। हाँ, बराबर 0। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 चौका, 36 चौका कितना होता है भाई, ये कुछ अलग ही आंसर नहीं आ रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 9 चौक 36 चौका, है ना, 36 चौका ये पूछ रहा है। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। 9 के स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर ये 9 के स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 144 इधर जाएगा तो प्लस का 144, तो के स्क्वायर बराबर 144 बट्टे में 9, ये कितना आएगा भाई। ये तो कुछ और ही आ रहा है, काट काट के देखो भाई, 3 तिया 9, 3 से कटेगा क्या है, 3 चौका 12, 2 इधर गया, हाँ 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 इधर गया, 3 अट्ठे 24, 48 और 3 तिया 9। अब क्या करेगा, क्या अब क्या होगा भाई, 3 कम 3, 3 छक 18 यानी कि 16। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, के स्क्वायर बराबर आ गया 16। अब के का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू है, तो एक आ जाएगा -4, एक आ जाएगा +4, ये -4 +4 कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। हाँ, इतना आसान आसान है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक जिस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, है ना। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि एक जिस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, है ना। हाँ, तो ए बराबर यहाँ से पहले कोफिशिएंट हर में निकाल लेना, ए बराबर 1 है, बी बराबर जो है दोस्तों 4 है, और सी बराबर जो है ए है। तो अब क्या बोला, मूल वास्तविक होना चाहिए और भिन्न होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है दोस्तों वो वास्तविक और भिन्न के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कौन सा साइन है दोस्तों, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, और ये ऐसा साइन जो होता है लेस देन इक्वल टू का होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी नहीं जरूरी है, आप इसको बराबर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं ना। बी क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थोड़ा सा अपना मतलब माइंड खोल के देखिएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना में ए कितना है दोस्तों, 1 है, और सी कितना है, ए है, तो 4ac यानी कि 4a, है ना। 16 माइनस 4a जो है बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए। अब क्या है दोस्तों, माइनस का 4a जो है माइनस का 4a जो है दोस्तों, हाँ, अब क्या है दोस्तों 16, ये माइनस का 4a इधर जाएगा तो प्लस का 4a, है ना, प्लस का 4a। अब क्या है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, हम्म अब क्या है दोस्तों, अब इसको आप अभी के लिए बराबर की तरह ट्रीट करो, है ना। अभी आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी पता चलेगी कि माइनस का साइन उधर जाता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में नहीं प्लस माइनस में, तो ये जो है इसको इक्वेलिटी या इनइक्वेलिटी बोलते हैं, तो इसका साइन पलट जाता है। तो ये सब अभी आपको बाद में पता चलेगा, अभी इसको आप बराबर की तरह ट्रीट कर लो, है ना, इसमें कुछ गलती भी नहीं होगी, है ना। नहीं तो कंसेप्ट यहाँ पे भी बताना पड़ेगा ना भाई।
4a है ना, बराबर की तरफ ट्रीट करो, बाद में जब लास्ट में आ जाए तो आप इसको कर देना। a यहीं पे रहेगा, 4 नीचे जाएगा तो 4 चौका 16, तो a बराबर आ गया दोस्तों हमारा 4, बराबर 4 नहीं है, यानी कि a जो है 4 से बड़ा होगा तभी इसके मूल जो है, यानी कि a बराबर, a जो है ना यहाँ पे, अगर आप 4 से छोटा रखोगे यानी कि 3 रखोगे, 2 रखोगे, तो इसका मूल जो है वास्तविक और भिन्न नहीं आएंगे, कुछ और ही आएगा। बट 4 से अगर आप बड़ा रखोगे a, तो इसका मूल जो है वास्तविक और भिन्न होगा। ये सारे ऑप्शन गलती हैं। ए बराबर, ए जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट है ना। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में कुछ टाइपिंग में गलती हो सकती है ना। हाँ, अरे भाई ये क्या हो रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे रखना इज मच मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए है ना, माइनस बी अपॉन ए। बी, ए क्या है दोस्तों, ए 1 है, बी है दोस्तों 2, और सी जो है -3। माइनस माइनस बी क्या है दोस्तों, बी 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 2 है, और अपॉन में ए क्या है 1, यानी कि -2, -2 ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3√3 x² प्लस 10 x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक, विवेचक के लिए फिर से वही काम, ए बराबर कितना है दोस्तों 3√3, बी कितना है दोस्तों 10 है, अरे भाई कितना बार यही क्वेश्चन पूछेगा, सी जो है दोस्तों प्लस का √3 है ना। हाँ, तो b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac, यही 5 से 6 नंबर का पूछता है ना। हाँ, विवेचक पूछ रहा है, b² - 4ac, सर बराबर 0 क्यों नहीं किया, मैंने बोला कोई कंडीशन दे रखी है क्या, मूल समान हो, ये सब कोई कंडीशन नहीं है ना, बोला नहीं सर। तो विवेचक पूछ रहा है, तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac है, वैल्यू पुट करो, बी कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, माइनस 4 गुना में ए कितना है दोस्तों 4, गुना में 3√3 इंटू में सी कितना है दोस्तों √3 है ना, √3। अब दोस्तों √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा। √3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, वो 3 ही होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 2 से 2 गया यानी कि रूट कट गया, तो ये 3 ही आता है। ये √3 इंटू √3, ये 3 आ गया। 3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, और 9 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 36, तो 100 माइनस 9 चौक 36, तो ये 100 में से अगर 9 चौक 36, यानी कि 100 में से 36 घटाएंगे तो दोस्तों वो आता है हमारा ऑप्शन 64, यानी कि वो 64 आता है। 64 ही जावर करेक्ट ऑप्शन, घटा के देख लो भाई, 100 में से अगर आप 36 घटाओगे तो वो 64 ही आएगा है ना, 100% श्योर 64 ही आएगा है ना। हाँ, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 की विवेचक पूछा है, तो वही सेम काम b² - 4ac पूछ रहा है। बी क्या है दोस्तों, एक्स का कोफिशियंट यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 गुना ए 4 तिया 12, गुना सी कितना है दोस्तों, सी है दोस्तों -1 है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 4 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 12 यानी कि 12 4 कितना होता है 16, 16 इज आवर करेक्ट ऑप्शन है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, समझना इज मच मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, समझना तो पड़ेगा है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी कि ये पूछा है कि किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो इसको कैसे पता करेंगे दोस्तों, ये जो दो मूल क्या करता है दोस्तों, मूल जो है उस समीकरण को 0 के बराबर कर देता है। अब मूल इसको पता करने के लिए आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो किसी भी समीकरण में, जिसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0, जिसका मतलब वो पहले चौथा में हम पुट करके देखते हैं। चौथा क्या है, 2x² - 7x प्लस का 6 बराबर 0। अब 2 पुट कर दो भाई x की जगह पे है ना, 2 गुना में 2, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 2 है जो दोस्तों 4 आ गया है ना। हाँ, -7 गुना x यानी कि 7 दूना 14 प्लस में 6 बराबर 0 है ना, 2 चौका 8 -14 प्लस 6 बराबर 0 है ना। हाँ, और 8 और प्लस का 8 और प्लस का 6 यानी कि 14 और -14 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 सिचुएशन है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो डी वाला ट्राई किया, डी ही सही आ गया है ना। हाँ, तो ये डी ऐसा एक समीकरण है जिसका एक मूल जो है दोस्तों 2 है। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से भी निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है दोस्तों -b/a। अल्फा हमको नहीं पता बट बीटा हमको एक मूल्य पता है, यानी कि बीटा मान लो 2 हमको पता है, तो अल्फा हमारा निकल जाएगा -b/a, यानी कि माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस है और बी कितना है, बी है 7, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 अपॉन में ए कितना है दोस्तों, ए है 2 है ना। हाँ, तो अल्फा प्लस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/2 है ना। अब ये 2 को इधर ले जाओ
तो अल्फा बराबर 7/2 माइनस का 2, 2 दूना 4, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाए, 7 में से 4 तो 3, 3/2। तो दूसरा मूल दूसरा मूल 2 दूना 4, 7 में से 4 गया तो ये 3, 3/2। तो अल्फा बराबर 3/2, तो दूसरा मूल आ गया 3/2। एक मूल 2 है तो दूसरा मूल 3/2 है इस समीकरण का। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, है ना। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। समीकरण इतना इतना के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले मूलों का योग निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि उसका भाग पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बी कितना है दोस्तों, एक्स का गुणांक -12 है ना, -12 अपॉन में ए यानी कि 7। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फॉर्मूला लगाया है, ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हो, तो भाई मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाई, ये ऑब्जेक्टिव सेशन है तो इसमें ऐसे ही बताया जाता है ना। हाँ, अल्फा गुना बीटा क्या होता है दोस्तों, c/a। सी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म, यानी कि 18 में ए कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 7, यानी कि 18/7। अब ये इन दोनों का हमको अनुपात पूछ रहे हैं, यानी कि 12/7 बड़का बट्टा 18/7, है ना। इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको अगर ऐसा कहीं पे लिखा रहे हैं a/b बट्टे में c/d लिखा रहे हैं, तो इसको हम कैसे नहीं लिखते हैं, a/b भागा में c/d है ना, c/d है। तो अब ये भाग जो है, भाग का अगर हम गुना में ले जाएंगे, भाग को गुना में ले जाएंगे तो ये d ऊपर आ जाएगा, c नीचे आ जाएगा, है ना। करते हैं ना भाई, कैसे सर, a/b गुना में ये d ऊपर आ जाएगा और ये c नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं ना। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, 12/7 गुना कर रहा हूँ, ये 7 ऊपर ले जा रहा हूँ, 7/18, 7 से 7 गया यानी कि 12/18, काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 से तो करता नहीं है भाई ये बोला सर कुछ भी मत कर दो, 2 छक्के 12, 2 नमा 18, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। 2/3 क्या है भाई, 2/3 यानी कि 2:3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। अजय नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये कर सकते हो ना भाई कि नहीं कर सकते हो, बोला नहीं सर हमको करके दिखा दो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दे रखा है, 1/3, यानी कि एक मूल कोई दे रखा है हमको 1/3 सर कुछ भी कर दो आप, मैंने कुछ भी बता रहे हो, मैंने बोला सॉरी यार, है ना। हाँ, एक मूल दे रखा है हमको दोस्तों, मान लो इसका 2 मूल है, एक मूल है अल्फा और एक मूल है दोस्तों 1/3, है ना। एक मूल दे दिया है, दूसरा मूल हमने अल्फा मान लिया। सर अल्फा ही क्यों, मैं तो पी मानूंगा, मैंने बोला कुछ भी मान लो, है ना, मैं मान के दिखा देता हूँ, कुछ भी मान लो भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ, लेट सपोज आपने एक मूल मान लिया n, है ना। हाँ, n मान लिया, तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है दोस्तों, यानी कि n+1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। सर ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर हमने क्या लिख दिया दोस्तों, -b/a। तो माइनस b कितना है दोस्तों, b है x का गुणांक यानी कि 10, माइनस का 10 बट्टे में a कितना है दोस्तों 3, है ना। तो n प्लस में 1/3 बराबर में माइनस माइनस प्लस यानी कि 10/3। अब ये 3 को लघुत्तम ले लो भाई, है ना, 3 लघुत्तम लोगे तो 3n लघुत्तम लेके देखो, है ना। हाँ, मैं जितना कर रहा हूँ भाई बहुत तपस्या किया है इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए, तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। 3n + 1 3n + 1/3 बराबर 10/3, 3 से 3 गया, ये 3 से 3 क्यों काट दिया सर, मैंने बोला कोना कोनी गुना करेगा तो ये 10 तिया 30 आ जाएगा, तो यहाँ से कट ही सकता है ना भाई, तो उसी कारण काट दिया, है ना। तो 3n + 1 बराबर 10, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, है ना। हाँ, तो 3n बराबर 10 में से 1 गया तो 9, तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 9/3 यानी कि 3। कहाँ है भाई 3, कहाँ है, देखो भाई 20 का आ गया, है ना। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। बस आज के लिए इतना ही था, है ना। हाँ, थैंक यू एवरीवन कि अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है। जो भी नहीं भी देख रहे हैं तो मैं ये नहीं बोला कि वो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई, हो सकती है वो कहीं पे बिजी हो गए हैं, है ना। हाँ, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। अरे भैया थैंक यू, डॉक्टर लोग ऐसे लिखते हैं ना भाई। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, है ना। हाँ, एंड वॉचिंग, आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग देख रहे हैं अभी तक वीडियो। थैंक्स अ लॉट वन मोर टाइम, है ना। हाँ, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और हाँ लास्ट में ये 3 चीज़ों को, 3 लोगों को कभी परेशान ना करें, अपने मदर, अपने फादर, एंड आवर लास्ट इज आवर काउ मदर, बिकॉज काउ मदर इज आवर सोशल एनिमल, है ना। ओके भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।